हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू bmsclasses.com। और अब हम शालक्य की इस सब्जेक्ट में नेत्र रोग की क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नेत्र रोग वर्गीकरण उसका देख लेंगे, जो आयुर्वेद के हिसाब से है। साध्यता जो शास्त्रों में बताई गई, मॉडर्न एस्पेक्ट भी हम देखेंगे यहाँ पे उनके बाई नेम जो कोरिलेशन है यहाँ पे हम बात करेंगे। तो देखो इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो। इंट्रोडक्शन में हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन का जो पॉइंट्स हैं वो ख़त्म किया। अब क्लासिफिकेशन पॉइंट में हमने क्या ख़त्म कर दिया, इसका जो प्रीवियस वीडियो वो जा कर के देखो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आपको लर्निंग के लिए हैं। हम आज बात कर रहे हैं ई पॉइंट यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नेत्र रोग। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ऐसे नहीं हैं, सिर्फ लर्निंग है। हमारे पूरे शालक्य में आधे तो जो हिस्सा है वो हमारा नेत्र रोगों से है। तो हम यहाँ बात करेंगे पहले दोषों पे। स्लाइड लंबी ना हो इसलिए मैं फास्ट आपके लर्निंग और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलती हूँ। वातज की 10, पित्तज की 10, कफज की 13, रक्तज 16, सर्वज 25 और बाह्य 2 यानी आपके जो दोष के अनुसार है। अब ये जो है दोषों के बाद हमें इसका वर्णन आगे मिला कैसे, अधिष्ठान यानी ये मेरा इससे प्रीवियस वीडियो में जो है वहाँ पे मैंने आपको ट्रिक दी है, लर्निंग ट्रिक दी है, उसे जाके देखो। बहुत अच्छी ट्रिक है जो बहुत पसंद कर रहे हैं आप लोग। जो नए हैं वो जाके उसे देखें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अधिष्ठान यानी अब ये रोग क्लासीफाई किए गए कि कहाँ कहाँ। तो संधि यानी जहाँ जॉइंट्स, जहाँ दो आई के स्ट्रक्चर जहाँ जुड़ते हैं यानी संधि रोगों में, तो उसे संधि कहा गया। तो संधि में 9 रोगों को बताया गया ऐसे जॉइंट्स पे। जैसे जो 2 आईलिड्स के अगर पॉइंट पे जोड़े तो संधि। वर्तम यानी आईलिड में 21 रोग यानी 21 बताएगा। शुक्ल भाग जो आपका है वो स्क्लेरा और कृष्ण भाग यानी कॉर्निया की डिजीज है। ठीक है, तो शुक्ल भाग यानी स्क्लेरा में 11, कृष्ण भाग यानी कॉर्निया में आपके 4 रोग बताए गए। ठीक है, 4। ठीक है, सर्वश यानी किसी एक भाग में ना हो करके पूरे नेत्र गोलक में या पूरे नेत्र भाग में अगर पीड़ा हो या फिर लक्षण दिखे तो वो है आपके 17 रोग बताए गए, सर्वज्य या सर्वस्य। दृष्टिमंडल जो आपकी दृष्टिमंडल है, तो दृष्टिमंडल यानी जो विजन या आईज के हैं, रेटिना पार्ट बोलोगे या फिर आई विजन, तो दृष्टिमंडल में 12 रोगों का वर्णन मिलता है। इसमें 6 बड़े तिमिर लिंग रोग वो बताए जाते हैं और बाकी के 6 अलग हैं। ठीक है, तो ये आगे जब एक एक पढ़ के करूँगी क्लियर तो वहाँ बताऊँगी। बाह्य के भयंकर यानी बहुत पीड़ादायक जो होते हैं वो 2 रोग बताए गए हैं। तो आगे चलो, स्लाइड में ये हो गया अधिष्ठान के हिसाब से। आगे चलते हैं, स्लाइड में आता है वातज। तो अब हम वातज पित्तज के हिसाब से कौन से साध्य हैं कौन से असाध्य हैं, हमारे शास्त्रों में सूत्र स्थान जो सुश्रुत संहिता का है उसमें ये वर्णन मिलता है। तो नाम देखते चलो, 4 यानी हत अधिमंत्य निमेश गंभीरिका दृष्टि वातहत वर्तम, ये असाध्य मालेगी जिन्हें बोला गया। वातज काच रोग को याप्य बोला गया। ठीक है, और जो आपका शुष्क देखिए, तो ये हमने 4 जो है असाध्य बता दिया, वातज काच रोग को याप्य बता दिया। अब हम ये बताते हैं शुष्क अक्षिपाक, अधिमंत, अभिष्यंदी, वात पर्यत और अनंत्य वात, ये जो 5 रोग हैं उनको साध्य बोला गया। वातज नेत्र रोगों में ये साध्य थे। ठीक है, शास्त्रों में इनको साध्य माना गया। अब मॉडर्न एस्पेक्ट जो हम ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, और कोरिलेशन हम उनके सिम्टम के हिसाब से जब देखते हैं कि कोई आई डिजीज़ की जो सिम्टम हमारे शास्त्र में बताए गए और जो आज हम करंट में जिन डिजीज़ों को देख रहे हैं क्या है, तो देखो मॉडर्न एस्पेक्ट में अगर कोरिलेशन करोगे तो हत अधिमंत को एट्रोपी ऑफ आई बॉल से किया गया। ठीक है, एट्रोपी ऑफ आई बॉल से किया। निमिष को ब्लेफरोसोमा से, गंभीरिका को पैरालिसिस ऑफ 5th क्रेनियल नर्व, जो आई से रिलेशन रखती है 5th क्रेनियल नर्व, उसकी पैरालिसिस हो जाती है गंभीरिका। ठीक है, दृष्टि रोग में। वातहत वर्तम जो है पैरालिसिस होती है 7th क्रेनियल नर्व में। ठीक है, तो 7th क्रेनियल नर्व लेगोप्टोमस, एस है यहाँ पे, इसी सही कर लेना। ठीक है, एस, ये एस है। ठीक है, या इसे टोसिस या प्रोटोसिस बोल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसी के शुष्क अक्षिपाक जो हमने वातज रोग में पढ़ा, उस एप्थेल्मोप्लेजिया, वात विषंद जो है क्यूट कंजक्टाइविटिस, आपको पता है रेडनेस हो जाती है, उसे कहते हैं। वात वर्तन में 5th क्रेनियल एट्रोफी,
कांच रोग में कैटरैक्ट और अन्यत्वात में न्यूरोलेजिया ऑफ द फिफ्थ। यहाँ पे फिफ्थ, ये तो देखो दिमाग में पढ़ डालो कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो आई से है, तो आप आंसर लिखते वक्त अगर ये पॉइंट लिखते तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आगे चल के अब आएगा आपका क्लासिफिकेशन। तो अब बात करते हैं पैथिक नेत्र रोगों में 10। तो वातज के 10, पैथिक के 10। तो हर्षजाड्य तो जल श्राव असाध्य माने गए। परिअम्लकायी कांच और नील कांच को याप्य माना गया। पित्तजन अभिशंत अधिमंद अम्ल दूषित सुप्तिका पित्त विदग्ध दृष्टि धूमदर्शी ये विकार साध्य माने गए। क्या पैथिक नेत्र रोगों में आपके 2 असाध्य, 2 का याप्य और ये बाकी के 6 साध्य माने गए, ठीक है। आगे चलते हैं तो इनको कैसे कोरिलेशन किया मॉडर्न एस्पेक्ट में। तो हर्षजाड्य को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसिस से, जलनाथ को वाटर डिस्चार्ज को, परिअम्लाइक कांच के सिम्टम ग्लूकोमा से हैं, नील कांच को आज ब्लैक कैटरैक्ट और अभिशंत को कंजक्टाइविटिस, अधिमंत को ग्लूकोमा एक्यूट से, अम्ल दूषित को सुप्तिका ये जीरोसिस से कोरिलेशन करते हैं। पित्त विदग्ध दृष्टि रेटिनिटिस पिगमेंटोस और धूमदर्शी यानी ग्लूकोमैटिक स्टेज। तो देखो ये जो है कोरिलेशन है, उनके लक्षण इन रोगों से और आज के आधुनिक यानी मॉडर्न एस्पेक्ट में ये लक्षण एक तो मिलते हैं, तो इनको इनसे कोरिलेट किया गया कि ये जो बताया गया शास्त्रों में ये आज के मॉडर्न एस्पेक्ट में इससे लक्षणों से मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कफज नेत्र रोगों में। तो देखो कफज नेत्र हमने वात के 10, पित्त के 10 और कफज नेत्र लर्न कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो नंबर में लिखती जा रही हूँ, देखो लिख भी रही हूँ, सारे इस हेडिंग्स में दिया हुआ है। कफज के 13 नेत्र रोग हैं जिसमें असाध्य कफ श्राव है, कफज काच याप है, अभिशंत अधिमन्य बालाश्रित ग्रंथि, ये ग्रंथि वर्ड ग्रंथि, ठीक है, और सलेश में विदा दृष्टि, पोथकी, लंगड़, ये जो है ये सारे कृमि ग्रंथि, ठीक है, कृमि ग्रंथि, परिकलित में वर्तम, शुक्लार में पृष्ठक, सलेश में उपना, ये एकादश रोग साध्य माने गए, ठीक है, साध्य हैं। तो आगे चल के अब आएगा कफजन श्राव। अब हम कोरिलेशन है, तो यहाँ पे हमने देख लिया असाध्य, यापेक और बाकी के ये जितने हैं 11, एकादश यानी 11 जो है वो साध्य, कुल मिला के 13। अब हम बात करते हैं कोरिलेशन करते हैं अगर मॉडर्न से। तो मॉडर्न की अगर कोरिलेशन देखें तो कफज श्राव जो है वो आपका म्यूकस डिस्चार्ज, कफज काच कैटरैक्ट से, अधिमंत को ग्लूकोमा एक्यूट से। यहाँ पे देखो बाय नेम ऐसे बस नेम कोरिलेशन है। और सलेश में विदग्ध दृष्टि है को या रतौंधी या नेक्टोलोपिया नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, या तो नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से कॉमन है। पोथ को जो पोथ की करके था वो ग्रैनुलर कंजक्टाइविटिस ट्रैकोमा इसे बोलते हैं। लंगड़ को कैलाजियन या म्योपियन, ये जो सिस्ट बनती है उसको वहाँ पे जब आइज में वहाँ पे सिस्ट हो जाए। तो कृमि ग्रंथि जो है वो आपका एक्लियो ब्लैफोर्नो, जो शुक्लार में वो टैरिजिया और स्पिस्टिक जो है वो पिंगुइकुला। तो इनसे कोरिलेशन आगे मिलता है। इसी तरह चलते हैं हम रक्तज रोग में। देखो मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ क्योंकि वो नेम है और कोरिलेशन है, तो वो आपको बस एक फैमिलियर होना है उस नाम से, ठीक है। वहाँ पे मेन है जो साध्यता जिस पे हमें बहुत ध्यान से देखता है वो है। तो रक्तज नेत्र रोग है 16। तो 13 कफज के बाद 16 रक्तज पे पाते हैं। तो इसमें हमें 4 असाध्य, 1 याप पे मिलता है। तो रक्तस्राव, अजकाजात और रक्त अर्श तथा सवर्ण शुक्र जो 4 असाध्य, 1 रक्तजन काच जो याप है। रक्तज का अधिमंत, अभिशंधि, क्लिष्टवर्ती, शिराहर्ष, शिरोत्पात, अजननामिका, शिराजाल, परवड़ी, अनग, शुक्र और शोणिताम तथा अर्जुन, ये जो 11 हैं। देखो 11 साध्य बताए गए रक्तज में। इससे पहले भी हमने जो देखा अभी कफज में, वहाँ पे भी हमने 11 ही साध्य देखे, यहाँ 11 साध्य देखे, लेकिन 4 असाध्य और 1 हमने याप पे देखा। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका कोरिलेशन, कुछ कोरिलेशन जो मिलते हैं कुछ के नहीं मिलते। जिनके मिलते हैं वो देखो अजकाजात एंटीरियर स्टेपलोमा, सशक्त शुक्रदेह, ये अल्सर, ये कॉर्नियल अल्सर को कहते हैं। क्लिष्टवर्ती और एंजियोन्यूरोटिक ओडेमा यहाँ पे होती है। शिराहर्ष में ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ठीक है। सिरोल्पात में हाइपरमिया या ऑफ द कंजक्टाइवा। अंजा नाम का जो एक्सटर्नल स्टाइल को करते हैं। शिराजाल एंड पेनिस,
परवड़ी मार्जिनल अल्सर ऑफ कॉर्निया को कहते हैं। अवर्ण शुक्र जो है ऑप्टिक ऑफ कॉर्निया, और अर्जुना को सब कंजक्टाइवल एकायोमोसिस। ठीक है, तो जो काइमोसिस होती है यहाँ पे अर्जुना शब्द बोला गया शास्त्र में। ठीक है, यहाँ पे अब हम आगे चलते हैं। तो ये जितने नेम हैं आप फैमिलियर हो गए। ठीक है, यहाँ पे जो हमने रक्तज का ख़त्म कर दिया, अब बात करते हैं शर्वज पे, यानी संधिपातज जो 25 बताए गए, जिसमें कि आपको असाध्य बताए 4 और 2 याप्य। तो पुरुषाव, नकुलांत्य, अक्षिपाकत्य, ठीक है, अलजी, ये 4 असाध्य हैं। और एवं कांच, जो कांच और पक्षम कूप, सॉरी 2 जो हैं कांच और पक्षम कूप, ये याप्य बताया गया। सर्वज नेत्र, सर्वज नेत्र वो रोग होता है जहाँ पे किसी एक भाग में ना हो करके सर्वत्र नेत्र में पीड़ा या वो लक्षण दिखे रोग का। इसी तरह वात्म विबंध, शिरापिंडिका, प्रस्तारिकी अर्म, अधिमांश स्नायु, स्नायबंध और उत्संगिनी, ये जो है 19 साध्य बताए गए। किसमें? सर्वज में 25 में से 19 साध्य हैं, तो 2 असाध्य हैं। ठीक, सॉरी 2 जो हैं आपके याप्य हैं। तो यहाँ पे आप देखो पुयालाश, अर्बुद जो मैंने देखो ये दे रखा है, ये 4 असाध्य आपके शास्त्र में है। याप्य जो 2 हैं वो भी आपको बता दिए गए। तो बाकी के 19 नाम जो बच जाते हैं वो आपके साध्य में आ जाते हैं। तो ये जो 19 नाम बचते वो सर्वज के 19 साध्य में याद कर लो। ठीक है, इसको कोरिलेशन देखोगे तो परलेंट डिस्चार्ज यानी पुया, यानी यहाँ मैंने बोला ना म्यूकिसी पस लाइक हो जाता है डिस्चार्ज, तो वो हो गया पियासाच, नकुलांथ रेटिनेटिस पिग्मेटोस, अक्षी पाकत्य जो है किरेटो मलेशिया, अलजी फाइटेक्टिनुला। ठीक है, तो अलजी है तो फाइटेक्टिनुला, पक्षम कोप जो है वो ट्रिकैसिस या डिस्ट्राइकियासिस, और या इसी को कहते हैं एंट्रोपियन। ठीक है, उपविबंध जो होता है वो नॉन इन्फ्लेमेटरी ओडिमा आईलिड्स की, उसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जो जितना हमने ख़त्म किया ये वर्तम विबंध है। ठीक है, वर्तम विबंध, तो वर्तम विबंध को हमने क्या किया? नॉन इन्फ्लेमेटरी ओडिमा ऑफ आईलिड। ठीक है, सिरापिंडिका है, उत्सर्गिनी है, तो डीप स्क्लेराइटिस, क्लाइजियोना पुयालास को कहते हैं एक्यूट डेक्रियोसिटिस। यहाँ पे भी देखो सिस्ट बनता है, अर्बुद ट्यूमर, और अर्शोवर्ग में पेपलरी फॉर्मेशन। ये सिर्फ नेम कोरिलेशन है और इनके सिम्टम्स है। ठीक है, तो ऐसी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने आंसर्स को बेस्ट लर्निंग पॉइंट से अच्छा बना के फास्ट ट्रैक पे लिख सको। तो इसके लिए चैनल के साथ बने रहो, आगे आने वाली वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।